लोगों का पढ़ाई में अपग्रेडेशन होता है कि मतलब वो ऐसा अच्छे की तरफ को जाता है, और मेरा डाउनफॉल ही खत्म नहीं हो रहा है। मतलब जब से स्पेशली रीनीट वाली बात हुई है, मेरा दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा है कि उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब मैंने ये 15 दिन इतने बुरी तरीके से निकाले जब मैं इतना अच्छा कर सकती थी। ठीक है, तो मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो अभी रिग्रेट हो रहा है। मतलब देखो, अभी मेरा करंट, मैं सीधा बक बक भी ज्यादा नहीं करूंगी, डायरेक्ट पॉइंट पे छोटी वीडियो बनानी है। तो पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो सीधी सीधी मतलब बात यह है कि अभी मेरा जो करंट स्कोर है वो अराउंड है आकाश के सीएसटी, मतलब जो इंटेंसिव है उसके हिसाब से 530 था लास्ट में, मतलब सीएसटी 2 में, और उसके पहले वाले में भी कुछ ऐसा सही था, मतलब 530, 520, 540 के आसपास ऐसा था। ठीक है, एंड जो आकाश की सॉरी पीडब्ल्यू की जो मिशन 30 है उसमें 550 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मेरा ये अभी का एवरेज स्कोर है, और इतने में तो ऑफकोर्स कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि नीट 2026 का पेपर तो कैसा आएगा किसी को भी नहीं पता है, तो कैसा भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी पहले तो मतलब जहां जितना सबको लग रहा है उसके हिसाब से पेपर डिफिकल्ट ही आएगा, और ऑब्वियसली मुझे भी लगता है डिफिकल्ट ही आना चाहिए। तो उसके हिसाब से कट ऑफ कितनी जाएगी, नहीं 2025 की तरह 550, ज्यादा था 580, और पेपर भी बहुत डिफिकल्ट होगा। मतलब वो क्या ही लेवल का बनाएंगे उसका तो किसी को भी नहीं पता है। कहीं हमें नीट की जगह से लग रहा हो जेईई एडवांस का पेपर देने बैठ गए, ऐसा तो ना ही होगा ना, वो भी जाए तो फिर कट ऑफ लो चली जाएगी। ठीक है, तो अभी उसके हिसाब से हमें सबसे ज्यादा फोकस बायो पे होना चाहिए, बिकॉज बायो तो मतलब यार अब वो भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ही फायदा पढ़ने का भी, मतलब एमबीबीएस और नीट में जाने का भी क्या ही फायदा अगर हम बायो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बायो में मार्क्स इंक्रीज करना, बिकॉज हम बायो में जितना ज्यादा मार्क्स आता है, अगर बायो में ही अगर 340 या 320 नंबर, 320 नंबर भी आया है, हाँ, तो उसके हिसाब से कट ऑफ लेने का चांस बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि 2025 में ज्यादातर जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनके बायो बहुत अच्छी होगी। और अगर मान लो फिजिक्स में 100 नंबर आ गए, केमिस्ट्री में भी 100 नंबर आ गए, तो 200 और 300 500 नंबर है, और बस केमिस्ट्री में 120 नंबर तो ले ही आएंगे, थोड़ी बहुत मेहनत करके, मतलब ले ही आएंगे, क्या होता है, लाने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो मतलब मेरा जो अभी तक का क्या था, मैं रोज सोचती थी कि मैं एटलीस्ट एक टेस्ट तो दूंगी, एक टेस्ट तो दूंगी, पर मैं कभी दे पाती थी और कभी कभी करके छोड़ देती थी। ठीक है, और प्रैक्टिस में भी काफी कम, मतलब जितनी होनी चाहिए भाई देखो उतनी नहीं है। जो होता है ना, जैसे अप्रैल वाला फील भाई 30 दिन बचे हैं पढ़ना है, वो नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, पर अभी सिर्फ 20 दिन बचे हैं तो करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो फिर अभी मैंने अपने लिए प्लानर क्या भाई, प्लानर कुछ नहीं है, मेरा सबसे बेसिक छोटा सा प्लानर, मतलब फेक से ही शेड्यूल है, डेट वाइज भी सच कुछ नहीं। देखो, क्योंकि मेरे ऐसे मुझे खुद ही नहीं पता कि बहुत ज्यादा, मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे पता है, जो थोड़े थोड़े टॉपिक्स कौन कौन से वीक्स है, तो ये तो मैं उन पे ध्यान दूंगी। ठीक है, और मेरी फिजिकल केमिस्ट्री में तो कुछ पार्ट्स हैं, कुछ कुछ मतलब उन पे ध्यान देना। तुम लोगों को भी पहले तो ये सेग्रीगेट करो कि तुम किस लेवल पे हो, मतलब अगर तुम्हें बहुत बेसिक्स पे ध्यान देना तो तुम्हारे 500 नंबर नहीं आ रहे टेस्टों में, मतलब जैसे अभी तो टेस्ट बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो 500 क्राइटेरिया नहीं, 400 क्राइटेरिया रखेंगे, 400 से कम नंबर आ रहे तो तुम पहले बायो पे ध्यान दो, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, और जो डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है, बिकॉज कितना भी डिफिकल्ट आता है भाई, मतलब 20-25 क्वेश्चन तो मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत सिंपल सिंपल होंगे, बस हम उनको छाट के उनको पहले फोकस पे से मतलब पहले उन्हें करना है। ठीक है, तो हम ये इसको करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को रिवीजन के लिए, मैं अगर खुद से सोचूंगी ना कि मुझे अगर ये 3 घंटे की वीडियो देखनी है तो मैं 5 घंटे बिता लूंगी, पर मेरे से वो 3 घंटे की वीडियो नहीं देखी जा रही है। मतलब मेरे दिमाग, मतलब मैं उसको देखते देखते मैं 3 वीडियो एक्स्ट्रा एक प्लेलिस्ट बना ले रही हूँ जिसे मैं देखूंगी, और मैं वो देख ही नहीं रही हूँ। तो वीडियोस वाला फैक्टर मेरे लिए बहुत ही बेकार है। मतलब मैं जितना भी सोच रहा हूँ मेरे को ये देखना है, मैं उतना देख ही नहीं पाती हूँ। मतलब यूट्यूब इज सच अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन अभी मेरे लिए यूट्यूब के अलग अलग टीचर्स की अलग अलग सीरीज बनाना ही है। तो सबसे पहले तो मैं, मतलब अगर मैं उठते ही यूट्यूब चला ले रही हूँ तो सबसे बड़ा गलती मेरी वही हो जा रही है। ठीक है, तो मतलब मैं तुम लोगों को भी, मतलब मेरे साथ शायद तुम लोगों का भी यही होगा। ठीक है, क्योंकि कभी तुम किसी भाई लोग कैफे हॉपिंग या क्लब हॉपिंग की जगह ये टेस्ट सीरीज, मतलब सॉरी रिवीजन सीरीज की हॉपिंग मत ही करो तो बेटर है। सब, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम खुद से करोगे उतना ही तुम्हें फायदा होगा। लर्न इन वेरी हार्ड वे बट ऑलरेडी लर्न इट, सो तुम भी समझ जाओ। खुद से जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टीचर को समझाया होगा तुम भूल जाओगे, बहुत चांसेस आ रही है जो तुम भूल जाओ, और जो तुम खुद करोगे तो तुम्हें बेटर ही आएगा, टीचर से तो ज्यादा ही बेटर आएगा। ठीक है, तो फिर सबसे पहले, मतलब मेरे हिसाब से तो यही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सुबह उठते ही टेस्ट दूंगी, मतलब मैं ऑलरेडी एक दिन पहले अपना प्रिंट करके रखूंगी टेस्ट को, और मैं मेरे को उठते ही सबसे पहले टेस्ट देना है, बिकॉज अगर मैं टेस्ट दूंगी तो मेरे को रियलिटी चेक मिलेगा, ओ शिट इतना कम मार्क्स है, तो फिर मैं फिर उसको पढ़ूंगी, मतलब है ना। तो फिर मेरे को उसको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि पूरा दिन मेरे को उसी में रहेगा कि डिलेमा में कि भाई शिट मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, मेरा नीट में क्या होगा, मतलब मैं टेस्ट को क्या बोलूंगी, लोग तो मानेंगे भी नहीं कि मेरे जो पहले नीट होता उसमें 620 आए थे, मैं क्या ही किसी को एक्सप्लेनेशन दूंगी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से सबसे पहले सुबह सुबह टेस्ट देना, मतलब मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस, या तो तुम्हें अगर छोटी मोटी रिवीजन करनी है तो वो, पर ऐसा कुछ जिसमें बुक्स से पढ़ना हो, डिवाइसेस से पढ़ना ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं, मेरी जो टेस्ट सीरीज मैं फॉलो करूंगी वही इंटेंसिव आकाश की, उसमें मतलब ऑलमोस्ट ऑल अल्टरनेट डे, और बीच बीच में कभी 2 दिन का गैप है। ठीक है, और मैं उसकी रिव्यूज भी डालेंगे, तुम देख सकते हो। ठीक है, तो फिर इंटेंसिव और मिशन 30 तो मैं अभी घर पे दे रही हूँ, मैंने ऑफलाइन जाकर अभी तक एक भी टेस्ट दिया नहीं है, मतलब मे बी मैं दूं बाद में, मतलब
पता नहीं दूंगी भी या नहीं, पर ऑफलाइन टेस्ट तो मैंने अभी तक नहीं दिए हैं मिशन 30 के, पर मैंने हाँ घर पे काफी दिए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे एक दो छोड़ के दिए हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव और मिशन 30 ये दोनों टेस्ट देनी है। अगर मेरा मन करा तो मेरे पास आकाश की जो मतलब री प्लानर वाली है उसके भी मेरे पास 15 टेस्ट है फुल सिलेबस, जो FTS था उसके मतलब उन्होंने दोबारा दिए हैं 15 टेस्ट, वो भी है, ठीक है। और तुम्हें नहीं पता है और तुम्हारे पास आकाश की FTS थी तो तुम उसे, भाई मेरी आंख पे क्या हो रहा है बार बार, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम ये वीडियो देख लेना, मैं तुम्हें बता दूंगी तुम्हें कैसे वो FTS की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मतलब तुम्हारे पास है ऑलरेडी, बस तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कैसे एक्सेस करना है, मुझे भी नहीं पता था। तो मेरा डेली शेड्यूल क्या है, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले सुबह मतलब बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग भी नहीं रख रही हूँ, कहीं मैं उठते ही रील्स ना देखने लगूं, तो सुबह 6 बजे के आसपास उठ के 6:30 या 7 बजे तक जितने भी बजे मैं स्टार्ट कर पाऊंगी, तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वही टेस्ट, 10 बजे से लेकर थोड़ा ब्रेकफास्ट और 11 बजे से लेकर 4 बजे तक एनालिसिस। अब तुम सोच रहे हो भाई 5 घंटे एनालिसिस, हाँ भाई मुझे उतना टाइम लग जाता है, मेरे को बहुत टाइम लगता है एनालिसिस करने में, लेकिन मेरे को कुछ क्वेश्चन मतलब लगता है कि मतलब बेटर होगा तुम भी ऐसा टाइम दो, मतलब कैसे तुम्हें एनालिसिस करना चाहिए, पहले तुम उस क्वेश्चन को मतलब वैसे देखो कि वो क्या क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन कैसे होगा। अगर तो सबसे बेस्ट होता है तुम जेमिनी का यूज करो, ChatGPT तो मुझे इतना पसंद नहीं आता है, जेमिनी ज्यादा बेटर लगता है। तुम जेमिनी पे उसका क्वेश्चन डालो, उससे बोलो कि तुम ऐसे तुम्हें 3-4 क्वेश्चन और दे दे, फिर तुम 3-4 क्वेश्चन को पढ़ो, तो अगली बार जब वो क्वेश्चन आए तो तुम्हें उसमें गलत ना हो। अगर तुम ये एक टेस्ट रोज के हिसाब से भी 180 क्वेश्चन का मतलब सब टाइप कर लोगे तो तुम्हारे वो भी इनफ है, मतलब मेरे लिए खुद के लिए मैं अपने आप के डिलेमा में रखती हूँ, मतलब डिल्यूजन, ठीक है। उसके अलावा मेरी फिजिकल केमिस्ट्री में ना मतलब ये तो देखो जो कुछ क्वेश्चन मेरे बहुत इजीली ठीक हो जाता है, पर कभी कभी ना कुछ जगहों पे मेरी गलतियां हो रही है, मतलब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री मुझे आती थी तो मैंने उसमें छोड़ दिया कि भाई ये तो बहुत इजी है मैं कर ही लूंगी, मतलब इजी क्या मेरी हो जाती थी पहले, ठीक है। और जो मैंने उसको छोड़ा उसके बाद उसने मेरे को सबोटेज किया, मैं जो उसके फॉर्मूले में इतनी सिली मिस्टेक्स करने लग गई, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इसी कंसंट्रेशन लैब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिकली, तो मतलब मैं मेरे हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन चैप्टर वाइज रोज का 1 घंटे का शेड्यूल रखना है, जिसमें मैं पर चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करूंगी और उसके 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है। उसके बाद देखो मतलब ऐसा ना कोशिश करूंगी, ऐसा जस्ट मेरी इमेजिनेशन है कि एक एलन का या फिर कोई सा मतलब 45 क्वेश्चन मिक्स्ड के या फिर जी मेंस के या फिर कोई से भी 45 एडुनीति की वो जो सीरीज है जिसमें टॉप 675 टॉप 75 क्वेश्चन है वो, या फिर मतलब कोई से भी रोज 40 क्वेश्चन टेस्ट के अलावा करने की कोशिश करूंगी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं वो कितने ही करूंगी पर डे में, पर टेस्ट के अलावा मैं कोशिश करूंगी कि मैं फिजिक्स के 30 से 40 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ट्राई करूं, और 1 घंटा NCERT की बायो की रीडिंग रात को सोने से पहले, मतलब ये ही मेरा रोज का शेड्यूल है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भाई नहीं है, वही बेसिक एक टेस्ट देना, 25 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन फिजिक्स के मिक्स्ड क्वेश्चन, और उसके बाद 1 घंटा NCERT की रीडिंग, बायो की बाइबल है भैया पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें पाप लगेगा तो पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है देखो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पर हमें ना एक माइंड में जो इमेज मेमोरी होती है उसके लिए बहुत सही रहता है कि मतलब जब हम पढ़ेंगे ना, मतलब मेरे साथ जेन्युइन प्रैक्टिकली भी हुआ है कि कुछ चीजें ना क्वेश्चन वाले भूल जाता है, पर जब हम NCERT से पढ़ते हैं मतलब कभी कभी ना जैसे देखो, तो जब मेरी NCERT भाई इतनी हाईलाइटेड है तो मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगी, इतनी हाईलाइटेड जितना उसमें लिखा है उसके बगल उतना ही बराबर उसके बगल में कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर तुम जब उसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ये मिलेगी, तुम कितनी भी बार पढ़ लो तुम्हें एक ना एक चीज नहीं यार आएगी ही होएगी, है ना। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा NCERT पढ़नी है, 1 घंटा NCERT पढ़नी है बायो की बस सोने से पहले, ये मतलब मेरा फिक्स है, मतलब मैं कोशिश करूंगी क्योंकि भाई बहुत डाउनफॉल हो गया, 20 दिन बचा, 20 दिन में भी अगर अपग्रेडेशन नहीं हुआ मार्क्स का तो क्या ही होगा। मतलब मेरी उम्मीद है कि मतलब मैं एटलीस्ट 600 भी, अभी जो मेरा CST मेरा 530 540 के आसपास का स्कोर है, ठीक है। तो अब जब मैं लास्ट CST दूं तो मैं 600 के स्कोर पे पहुंच जाऊं, एंड भाई ठीक है CST क्योंकि इतनी ईजी है नहीं कि मैं 650 ला पाऊं, तो उतना ज्यादा डिल्यूजन में रहना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सपने देखो पर उतने बड़े भी नहीं देखो, मतलब सपने देखो अच्छी बात है पर जो रियलिटी में हूँ 20 दिन में मैं 650 नंबर लाना बेवकूफी वाली सोच है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर गवर्नमेंट कॉलेज में फोकस करना मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड ऑफ कोर्स अ पीस ऑफ शीट कैन डिसाइड आवर फ्यूचर, भाई अभी तो कर सकती है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड कीप क्राइंग, और कुछ नहीं कर सकते भाई, पढ़ो भाई, और क्या करेंगे पढ़ने के अलावा, पढ़ो, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा शेड्यूल था, तो मुझे कुछ बताओ जो कुछ चीजें मैं ऐड कर देती हूँ, भाई मुझे ना भी एडवाइस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मतलब जो मेरे को लग रहा है जैसे कोई चीज मिस कर रही हूँ जो मैं वो पढ़ूंगी तो मतलब मेरे को बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना तुमने नीट प्रैप का भी ट्राई कर सकते हो, भाई मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा था, मतलब जब मेरा नीट 2026 वाला पेपर होता उसके टाइम में अप्रैल में मैंने आपको बहुत यूज किया था, मतलब उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन होता, तो शायद मैं बायो की रिविजन के लिए रात को 1 घंटा पढ़ने के बाद आधा घंटा जो सभी मैं चैप्टर पढ़ूं उसके बाद उसके आधा घंटा प्रैक्टिस कर लूं, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब कर लो, मारूंगी बहुत।